everyone. So we are live now. I'm Samiksha and I'm sure with you MSc Chemistry classes. Yes, you are a right place if you are a MSc Chemistry student. मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप सभी डिटेल्स रिलेटेड टू MSc Chemistry classes, handwritten notes and your doubts. Most important thing is language is not barrier for you if you are my student. क्योंकि हमेशा स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मैम हम हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, हम इंग्लिश मीडियम में से कर रहे हैं, आप कैसे कराती हो? तो बच्चों मैं आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स कराती हूँ, यानी कि चाहे आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो या हिंदी के स्टूडेंट हो, मेरी क्लास से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ये मैं 100% बोल सकती हूँ। नोट्स मेरे इंग्लिश में होते हैं, आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। मैं यहाँ पे नंबर भी मेंशन कर देती हूँ 7454049006। यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिख जाएगा, तो वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स भी मेरे चेक कर सकते हो। फ्री में भी मिलते हैं, पेड भी मिलते हैं। अभी आप अगर रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करते हो तो बच्चे फ्री में आपको ग्रुप में मैं शेयर करती रहती हूँ हैंड रिटन नोट्स को। जैसे ही क्लास होती है वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे मैं नोट्स शेयर नहीं कर सकती, ऐसी कोई फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो चलिए इंट्रो काफ़ी हो गया है, अब आज की क्लास के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट सेम की डिटेल्स तो आपके साथ लास्ट क्लास में शेयर कर दी थी, बट अभी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल, मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट या बायोलॉजी फॉर केमिस्ट एंड कंप्यूटर। इन सब का सिलेबस क्या है ना, डिटेल्स में। मैं अलग अलग वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि उतना टाइम वेस्ट मुझे आपका नहीं करना है, क्योंकि अभी फिर हमें क्लासेस भी अपने 1 पॉइंट से स्टार्ट करनी है, राइट? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है। अगर हमको अच्छा स्कोर करना है तो वी डोंट हैव अ मच टाइम, तो हमको चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पूरी क्लास देखना, इसकी भी मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। हर एक क्लास को देखो, इसमें आपको समझाऊंगी कौन कौन सी यूनिट है, कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पेपर आता है ना, वो भी डिस्कस हम साथ के साथ कर लेंगे। तो एक ओवरऑल रिव्यू आपको मिल जाएगा, जो आपको कभी भी आपके कॉलेज में तो नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके कॉलेज में मिलता है तो यू आर अ लकी वन। कॉमेंट करके बता सकते हो कि नहीं मैम हमारा कॉलेज अच्छा है। वैसे मुझे नहीं लगता उतना अच्छा होता है, क्योंकि कोई डिस्कस करता ही नहीं है कभी भी। बस स्टिल क्या कर सकते हैं, खुद से मेहनत करिए। और आपको तो हमारा भी सपोर्ट मिल रहा है। हमारे टाइम में शायद ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल भी नहीं थी, बट अभी है। तो कोई भी डाउट है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोरिंग होता है और आप अच्छे से कर भी सकते हो। फर्स्ट सेम का ना इन्होंने काफ़ी बेसिक रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, यानी कि मतलब टोटली बेसिक है, वैसे बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जो आपने बीएससी में किया है ना, 70% आपका वही है कि जिससे स्टूडेंट ना कनेक्ट हो पाए। उन्होंने एक फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए वो चीज़ें की हैं, तो सिलेबस आपका अच्छा है। देखो वेस्पर थ्योरी है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है, बेंट रूल है, ठीक है, ये सभी आप कर चुके हो। बट अभी आपको जो आपने बीएससी में किया ना, आपने देखो बीएससी में इतना पोर्शन किया था, अभी आपको उसमें इतना करना। लाइक वेस्पर थ्योरी आपने बीएससी में भी की है, बट जो आपने बहुत छोटे पोर्शन में की थी, अभी आपको उसे ब्रॉड पोर्शन में करना है। ठीक है, तो देखो, बट फिर भी ये जब चीज़ें पढ़ी हुई आती है तो उसे आगे पढ़ने में मज़ा आता है और आपको केमिस्ट्री करने में मज़ा आएगा। आप सोच रहे हो कि मैम कहाँ ही मज़ा आता है, ऐसा नहीं है बच्चे। आप थोड़ी सी मेहनत करो, या आप, मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ मुझसे कनेक्ट रहो। ठीक है, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहो, आपको केमिस्ट्री मैं करा दूँगी, एमएससी मैं करा दूँगी आपकी। ठीक है, या देन मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, यूनिट्स अच्छी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं यहाँ से। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस भी है। देन मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इसमें दिया हुआ है, जिसमें सीएफटी है आपकी। देन इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा दिए हुए हैं। ठीक है, डी पाई पी पाई क्यू बीटा पैरामीटर्स हैं यहाँ पे। सेकेंड आपका पेपर होता है ऑर्गेनिक का। ठीक है, अब ऑर्गेनिक भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, क्लियर कर लोगे। फर्स्ट सेम ना आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आप फर्स्ट सेम अच्छे से क्लियर कर लोगे। बस ये है कि आपने बीएससी हिंदी में किया और एमएससी इंग्लिश में कर रहे हो, तो थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा। लाइक आपको थोड़ा लिख के प्रैक्टिस करना होगा, बट आप कनेक्ट रहते हो तो मैं कोशिश करूँगी अभी पेड बैच भी स्टार्ट करने की। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप करो, जो नहीं भी लेना चाहते उनके लिए भी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे कि उनसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ठीक है, आपने पैसे दिए हैं, है ना, मुझे देख रहे हो, कुछ सीखने के लिए देख रहे हो आप, तो कोशिश करो। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे अभी आपका नहीं चाहिए और एमएससी को भी नहीं चाहिए। डेली का 1 घंटा दे दो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये मैं 100% बोल रही हूँ। आपने डेली का 1
घंटा, सिर्फ 1 घंटा कुछ भी नहीं होता है स्टूडेंट के लिए। एंड आई नो कि रेगुलर स्टूडेंट कोई भी नहीं जाता कॉलेज, जो जाते भी हैं मैं बोलती हूँ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल अपने परफॉर्म करो, प्रैक्टिकल अच्छे से करो, तैयारी बच्चे जब भी घर ही होगी। अगर किसी ने गवर्नमेंट से करा है तो दे नो कि कराते टीचर्स, ऐसा नहीं है नहीं कराते, बट आप वहाँ से 7 घंटे ना देके अपने घर में 2 घंटे दोगे तो अच्छे से कर लोगे। बट प्रैक्टिकल अच्छे से करना, अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल कराते हैं तो यू आर लकी वन, प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। चलो, ये टिप भी साथ के साथ देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप नए हो, अभी आपने एमएससी में एडमिशन लिया है, अभी आपको कुछ नहीं पता एमएससी का, आपका माइंड ना बिल्कुल ब्लैंक है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें, वो डिस्कशन कर रही हूँ कि आपको हेल्प हो कि समीक्षा मैम ने हमको ये ऑलरेडी बता दिया है ना। कॉलेज कैसा होगा, कुछ खास नहीं होता है, बस प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करोगे ना तो पढ़ने में मज़ा आता है। प्लस जब आप आगे टीचर बनोगे या आपको कुछ पार्ट तो ऐसे जो थ्योरेटिकल में ना एज इट इज़ प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस लिखने होते हैं, तो उस चीज़ पे आप फोकस करना, ठीक है। देखो देन एरोमेटिसिटी आ गया है यूनिट 1, पीएमओ अप्रोच है, होमो एरोमेटिसिटी है, नॉन बेंजोइड में है, फेरोसियन है, कर चुके हो। आई नो नाम जाने पहचाने से लग रहे होंगे, नाम जाने पहचाने लगते हैं ना तो पढ़ने में मज़ा आता है ना, उस चीज़ को क्लियर करने में मज़ा आता है। अब आई नो आप सोच रहे होगे मैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मज़ा आता है जब आपको पढ़ने का प्यार होता है ना। आप बहुत ज़्यादा पढ़ो ही मत, मैं हमेशा बोल रही हूँ, आप माइंड पे ना प्रेशर लेके नहीं पढ़ो। आप सोचो मुझे 1 घंटा देना है, ठीक है दे पा रहे हो अच्छा है, और आपका बिल्कुल मन नहीं है ना पढ़ने का तो आज नहीं पढ़ो, कल पढ़ लेना, बट कोशिश तो करो। हफ्ते में आप शुरू में 4 दिन भी दे रहे हो 6 दिन में से, तो दैट विल बी इनफ फॉर यू, क्योंकि संडे की छुट्टी आप भी रखो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ संडे की छुट्टी है आप भी रखो, क्योंकि आपके माइंड को रिलैक्स मिलता है। अपने माइंड पे अगर जितना ज़्यादा प्रेशर डाल के करोगे, जो तुम कर सकते हो तुम वो भी नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ें नहीं रखो, ठीक है। एंड टॉपिक्स है, देन रिएक्शन मैकेनिज्म है, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस है, ये तो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से आती होगी जिन्होंने बीएससी की है, ठीक है, मतलब सभी ने की है बट जिन्होंने बीएससी अच्छे से की है, ठीक है। एलोफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सेकंड हो गया। थर्ड पेपर पे आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। बच्चे आपको कोई डाउट हो ना तो आप कमेंट भी कर सकते हो, या ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, ठीक है। क्वांटम केमिस्ट्री है आपकी, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ओके। देन थर्मोडाइनेमिक है आपकी, बस अभी सेकंड में आपका थर्मोडाइनेमिक है, एंड इसके अलावा भी मैं शेयर करती हूँ, ठीक है। फिजिकल का ना कुछ लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग है एक आध टॉपिक में, वो मैं डिस्कस कर दूंगी ग्रुप में, बट वो यूनिट्स है उसमें एक आध यूनिट और भी ऐड होनी है जो कि सिलेबस में नहीं दी हुई है। अलग अलग यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हो ना तो भी आपका 90% सिलेबस सेम ही है, सिर्फ 10% इधर उधर होगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है, देखो ये CCSU का है, ये चीज़ क्लियर करो, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी CCSU, ठीक है, मेरठ, ठीक है। कभी आप इसमें भी कन्फ्यूजन रहो, ये एक्यूरेटली उसका सिलेबस मैं करा रही हूँ, बट किसी भी यूनिवर्सिटी से हो ना तो 90% आपका सिलेबस सेम है, तो ये मैं सोचना मैम हमारा सेम नहीं होगा, सेम है, ठीक है। कंप्यूटर है, बेसिक चीज़ है, कंप्यूटर में अच्छी मार्किंग करा देता है, आपको बहुत अच्छे से पास करा देता है। अगर आप कंप्यूटर में अच्छे मार्क ले आते हो तो कंप्यूटर भी कराऊंगी इस बार मैं आपको, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाला सब्जेक्ट, बायो और मैथ, है ना। अब यहाँ पे होता है कि बायो किसे मिलेगी और मैथ किसे मिलेगी। तो देखो अगर आपकी ग्रेजुएशन में मैथ है तो आपको बायो करनी है, और आपकी ग्रेजुएशन में थी बायो तो आपको मैथ करनी है, यानी कि अपोजिटली, ठीक है। जैसे मैंने बीएससी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से की थी तो मुझे एमएससी में मैथमेटिक्स मिले थे। वो है कि आपको अपोजिट ही मिलेगा, कि आपको हर एक चीज़ का बेसिक आना चाहिए, उसके पीछे उनका लॉजिक सिर्फ ये है, वो बेसिक नहीं है। हालांकि आई नो कि वो 12th लेवल का मैथ है, बट स्टिल ओके। बट जिनके 12th में या ग्रेजुएशन में मैथ है उन्हें बायो मिलेगी और वो खुश हो सकते हैं, बायो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रटाफिकेशन से भी पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये बायो का सिलेबस है, अच्छा सिलेबस है, लाइक ईजी है बहुत ज़्यादा। अब आई नो मैथमेटिक्स वाले बोलेंगे मैम मैथ का भी ईजी है, बट वो ईजी नहीं है क्योंकि वहाँ पे हम रटाफिकेशन नहीं कर सकते, है ना। थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेना, ये बोलूँगी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है ना, मतलब कि भाई उसे सीरियसली पढ़ना है ना। वरना कोई आएगा स्टार्टिंग की देखेगा, 1-2 पॉइंट देखेगा एंड देन दे विल गो,
ठीक है। बट अगर कोई यहाँ तक इस मेरी वीडियो को देख रहा है बच्चे, तो आप मेहनत करने वाले हो और आपको सीखने के लिए इस क्लास को देख रहे हो। तो मैं आपसे बोलूँगी, अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत मैथ में कर लेना और फिजिक्स में कर लेना। बाकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में नॉर्मल भी करोगे, पास हो जाओगे फर्स्ट सेम में। इंग्लिश लिखने की प्रैक्टिस आपको मैं कराऊंगी, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, लिंक दी हुई है और मैंने नंबर भी वीडियो के स्टार्टिंग में दे दिया, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अब देखो मैथमेटिक्स में आपके वेक्टर्स हैं, मैट्रिक्स है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, एलिमेंट्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, परम्यूटेशन और प्रोबेबिलिटी है। अब सब बोलेंगे ये इजी है, मुझको नहीं लगता ये इजी है। ये आपके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, जो आज की क्लास है, वो एंड होती है। ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई हमेशा मिलेगा। सो बाय बाय, कल मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए ठीक यार, खुश रहो और